देश में प्रचंड गर्मी का महीना जून शुरू हो चुका है और इसके साथ ही हर साल की तरह इस बार भी देश का एक बड़ा इलाका पानी की कमी झेल रहा है। ये इलाका आपके शहर में भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप रेगिस्तान में रहते हो। नदी के बीच के शहर भी आज प्यासे हैं। हम आपको एक एक कर पूरे देश का हाल दिखाएंगे और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। सबसे पहले शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से, जहां सिर्फ एक दिन के अंधड़ ने बिजली पानी की व्यवस्था को चरमरा दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार की शाम आई तेज आंधी बारिश अपने साथ परेशानियों का सबब लेकर आई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गए तो पानी की सप्लाई पर भी इसका असर देखा गया। उमस भरी गर्मी के इस मौसम में जब पानी की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में अगर लोग बूंद बूंद पानी को तरसें तो परेशानी समझी जा सकती है। शुक्रवार की तेज आंधी बारिश के बाद बिजली जाती रही, जिसके बाद पानी की समस्या विकराल हो गई। समस्या यह है कि कहीं की बत्ती कहीं होती कट यहाँ पे होता है। जल्दी सी आंधी आए तो पानी दो बूंद गिरे फौरन बत्ती कट मार देते हैं और कट मार के अपने बैठ जाते हैं। फ़ोन करो तो बिजी, हर चीज़ से बिजी। पानी भर रहा, पानी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसकी यार्ड ले रखी है कि जो एमसीडी वाले खाली करेंगे। एमसीडी वाले अपना काम नहीं करते। एक कैसी गंदगी हो रही है, वो एमसीडी को ऊपर डालते हैं, वो बीएसएस को ऊपर डाल देते हैं। सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। 2-3 दिन से पानी बिल्कुल बराबर, सुबह शाम बिल्कुल नहीं आता पानी यहाँ, बिल्कुल भी आता भी है तो टाइम टेबल नहीं आता पानी बिल्कुल भी। और जो बिजली की तो बहुत दिक्कत है। कल से तो बहुत मतलब बिजली आई नहीं, तो पूरी रात बिजली नहीं आई यहाँ पे। बहुत परेशानी यहाँ पे, सब लोग पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, लेकिन कोई मतलब सुधार नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। दिल्ली जल बोर्ड सामान्य दिनों में 835 एमजीटी पानी की सप्लाई करता है, लेकिन बिजली कटौती की वजह से पानी की सप्लाई 681 एमजीटी ही हो सका। जाहिर है पानी का उत्पादन 154 एमजीटी कम हो गया। लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। अगले 2 से 3 दिनों तक बिजली पानी का संकट बरकरार रहेगा। जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार बिजली कटौती के चलते वजीराबाद, चंद्रावल, सोनिया विहार, भागीरथी, हैदरपुर और नांगलोई ओखला जल शोधन संयंत्रों में पानी का उत्पादन कम हो गया। ग्रीन पार्क, मुनीरका, जेएनयू, आरके पुरम, मोतीबाग, हौज खास, एनसीईआरटी कॉलोनी, मेहरौली और किशनगढ़ में पानी की आपूर्ति प्रभावित रही। बरसात वगैरह आई थी, आंधी तूफान आया था, इससे गोकुलपुरी में काफ़ी प्रभाव पड़ा। पानी भर गया था, पानी नहीं आया। लाइट होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे बीएसएस का कोई ठोस वो नहीं, काम नहीं करके दे रहे। पानी भी नहीं आता हमारे पास। लाइट कट गई थी, वो चलाने वाला भग गया जी, वो ये हो गया, वो हो गया। दिक्कत है, पानी की दिक्कत है हमें। दिल्ली में पहले से ही पानी का संकट है। दिल्ली में हर रोज करीब 1100 एमजीटी पानी की जरूरत होती है, जबकि सामान्य रूप से करीब 835 एमजीटी पानी उपलब्ध हो पाता है। दरअसल तेज आंधी बारिश से कई इलाकों में बिजली के तार कट गए हैं। इसका सीधा असर पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है। बिजली कटौती के कारण दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों में भी 25 से 35% पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। मनीष कुमार, दिल्ली आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं संगम विहार, जहां पानी लाना किसी युद्ध से कम नहीं है। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजत सिंह ने। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के संगम विहार इलाके की। ये तस्वीरें आपको हैरानी में डाल सकती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। इलाके में एक टैंकर आता है और आने के साथ ही शुरू होती है एक एक बूंद पानी के लिए लड़ाई। पानी के लिए छोटी छोटी टंकियां, बाल्टी, पाइप, ये यहाँ के लोगों की पहचान बन गई है। एक टैंकर आता है और वो भी कई कई दिन के अंतर पर। ऐसे में लोग पानी के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। कई बार तो पानी के लिए नौबत मारा मारी तक पहुंच जाती है। अब आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर जिसे देखकर आप सभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे सरकारें दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी होने का दावा करती हैं। दोपहर की गर्मी है, करीब 2 बज रहा है और टैंकर के इंतजार में ये लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जब टैंकर आया तो एक एक बूंद पानी के लिए यहाँ लड़ाई तक की नौबत आ गई है।
टैंकर के नीचे पानी के लिए जितने लोग इंतजार में खड़े हैं, टैंकर के ऊपर भी लगभग उतने ही लोग हैं। इस लड़की को देखिए, कैसे गले में पाइप डाले टैंकर के ऊपर चढ़ रही है। किसी तरह पानी का जुगाड़ हो जाए। पानी यहाँ के लोगों के लिए किस कदर कीमती है, ये बात इसी से साफ हो जाती है कि यहाँ के लोग सुबह से ही टैंकर की आस लगाए खड़े हो जाते हैं। ऐसा तब है जब टैंकर के आने का कोई टाइम तय नहीं है। ऐसे में जब टैंकर आता है तो लोगों में पहले पानी भरने की होड़ मच जाती है। लेकिन इतने लोगों के बीच एक टैंकर सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे जैसे साबित होता है। बहुत से लोगों को पानी मिलता ही नहीं। ना तो 20 साल से तो परेशान नहीं है, 20 साल से हो रहा है जो हाल, 20 साल से यही हाल हो रहा। कितने दिन में आता है टैंकर? एक टैंकर कितने दिन में? हफ्ता में भी आ जाए, 10 दिन में भी आ जाए, महीना भी ना आवे। सुबह 6 बजे से बैठे, एक बूंद पानी तो मिला ही ना, बर्तन भी खाली रखे हमारे सब। जब पानी की इतनी कमी हो तो कई बार पानी भरने को लेकर लोगों में झगड़े तक की नौबत आ जाती है। यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जी हैं। आज तक इस नारदान बस्ती में संगम विहार विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पे आज तक किसी बंदे ने दिनेश मोहनिया की शक्ल नहीं देखी है जी। पानी की जिम्मेदारी, जल बोर्ड की जिम्मेदारी दिनेश मोहनिया की है जी। वहाँ बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे वो, और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। सुबह से 4 बजे से लोग लाइन लगाते हैं, टैंकर कभी आता है कभी नहीं आता है। आप भी देख रहे हो इस टाइम अभी हमें 200-300 बंदों की भीड़ है जी, और शाम तक यही रहेंगे। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी कलम और किताबें होनी चाहिए थीं, उन बच्चों के हाथ में पानी की खाली बोतलें हैं। ट्यूबवेल की ये तस्वीर भी इसी इलाके की है। यहाँ से आपको फिलहाल तो पानी आता दिख रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि घंटों के इंतजार के बाद यहाँ सिर्फ 10-15 मिनट ही पानी आ पाता है। भैया सुबह से शाम हो जाती है, भूखे प्यासे यहीं पड़े रहते हैं। हफ्ते में एक दिन आता है सिर्फ टैंकर यहाँ पे। घर में देखो 7 भी बच्चे, 6 भी बर्तन है, अब 3 डिब्बा पानी मिलता है इस ट्यूबवेल पे से पानी। मैं 40-50 लेडीज लेकर दिनेश मोहनिया जी के पास गए थे, तो वहाँ शटल में ताला लगा के वो फरार हो गए। और उस 2-3 दिन हम लोग प्रयास किए उनके यहाँ मिलने के लिए कि मिलकर उनको समस्या बताएं। आज तक हम लोग उनको शक्ल नहीं देखे। ये हाल अगर देश की राजधानी दिल्ली का है तो सोचिए देश के कई ऐसे हिस्सों का क्या हाल होगा जहां पर इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी दिल्ली में कहीं जाती हैं। हम इस वक्त संगम विहार में, और संगम विहार में ये बच्चे पूरा दिन इसी तरह से लाइन में लगकर एक एक बूंद पानी इकट्ठा कर सकते हैं ताकि इनकी प्यास बुझ सके। कैमरा पर्सन अभय कुमार के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। देश में इस वक्त पानी को लेकर किल्लत, हाहाकार मचा हुआ है। आपको दिल्ली का हमने संगम विहार का इलाका वहां पर दिखाया। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन दिल्ली का ही एक और मशहूर इलाका है नजफगढ़, जहां से वीरेंद्र सहवाग आते हैं और नजफगढ़ के नवाब कहलाते हैं। लेकिन जमीन पर नजफगढ़ में क्या हालात हैं, कैसे यहाँ के लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा। बात करने के लिए हम बाहरी दिल्ली के इलाके में मौजूद हैं, नजफगढ़ में, और यहाँ तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। किस तरीके से हमसे बात करने के लिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की समस्या इस इलाके में। क्या अगर एक लाइन में पूछना चाहें कि कितनी समस्या पानी को लेकर आपके इलाके में, तो क्या कहेंगे? पानी की बहुत जबरदस्त समस्या है। पानी की जितनी समस्या है कोई अंदाजा है ना। अब ये प्याऊ के जो मटके रखे हैं, ये हमें पावर हाउस से जो है सिर पर ले आकर के भरने पड़ते हैं लोगों को जो है पीने के लिए। अब जो है ना पानी बहुत जरूरी है, इसलिए जो है ना वहाँ से सिर पर ढो करके जैसे ये प्याऊ जो है चलानी पड़ रही है, ना कि जो है यहाँ ठूठी में पानी आता है। पानी की पहले से ही बहुत समस्या है, लेकिन अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से तूफान आया उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली नहीं है। आपके इलाके में क्या स्थिति है? हमारे इलाके में जब से तूफान आया था, आंधी आने के बाद लाइट चली गई थी। उसके बाद रात को पूरी रात लाइट नहीं, 2 घंटे के लिए सुबह आई। कल फिर लाइट मतलब शाम को 3 बजे रात को चली गई थी। रात तक लाइट हमारे पास हमें देखने को नहीं मिली है। ना पानी हो पा रहा है, ना सही से खाना पक रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। लाइट का अभी तक आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर इस पानी की स्थिति के बारे में पूछें तो क्या टैंकर अरेंज नहीं हो सकते हैं? यहाँ पर पानी के टैंकर नहीं मंगवा सकते? टैंकर के लिए जाते हैं वाटर सप्लाई के अफसरों के पास, कहते हैं भेज देंगे, भेजते हैं नहीं। 10-10 दिन तक टैंकर नहीं आता। अब आता है तो गंदा पानी उसमें टैंकर में जो है ना कीड़े तक आते हैं, क्योंकि सफाई टैंकरों की होती नहीं। टैंकर आते नहीं और आते हैं तो पानी साफ नहीं होता है। आपने इस बारे में कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? कुछ सरकार में कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की? ये अधिकारियों से ही बात की है, और यहाँ निजीकरण हो गया है पानी का। वैसे वो एक तो ज़्यादातर पानी की सिस्टम ठीक नहीं है सप्लाई का। एक बार
आता है थोड़ा पानी, फिर उसको डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसका मतलब टैंकर की कहते हैं टैंकर 4 मंजिल तक नहीं, 3 मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। वो तो केवल 2 बाल्टी भर ली, 3 बाल्टी भर ली, मटका भर ली, ये तो फॉर द टाइम है। लेकिन असली समस्या तो है जब मीटर है हमारे पास, पाइपलाइन है, आधा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है टंकी हमारे। समस्या बहुत मुश्किल है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इस समस्या के सबसे बड़े भोगी जो है वो घर की महिलाएं, क्योंकि सारा पानी का अरेंजमेंट उनको करना पड़ता है। उनसे भी बात करते हैं, किस तरीके से आप लोग पानी कैसे अरेंज करते हैं, कैसे लेके आते हैं पानी? सर जी ये है कि हमारे लाइन में पानी चाहिए, जो नीचे से पानी आ रहा है टैंकर के पानी से हमारा गुजारा भी नहीं होगा। मेरे से एक बाल्टी पानी उठता भी नहीं है। ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाने वाले कॉलेज जाते हैं, कौन उठाएगा टैंकर के पानी? और नीचे के पानी जो सप्लाई में उसी में पानी पूरा आना चाहिए। तो आप लोगों के यहाँ पाइपलाइन तो बिछी हुई है पूरी? बिछी हुई है, हमने 15 साल से बिल भर रहे हैं। 3 साल से हमें पानी की दिक्कत हो रही है, 3 साल से बिल भर रहे हैं, लेकिन ना ही बिजली और ना ही पानी। और अब खानपुर, जो कि दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां बहुत बड़ी संख्या में गरीब आबादी है, वैसे ही साल भर यहां बिजली पानी की मुसीबत रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में हाल बद से बदतर हो जाता है। आपने पानी की टंकियों को आमतौर पर घरों की छतों पे देखा होगा, लेकिन खानपुर में टंकियां लोगों के घरों के बाहर होती हैं। वजह साफ है, 2-3 साल हो गए तब से ऐसी समस्या चली आ रही है। और यहाँ एक ट्यूबवेल था, उसके खराब होने के बाद एक ट्यूबवेल और बोर हुआ, उसके अंदर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और ये टैंकर आता है, इसमें भी पानी केवल 500 लीटर मिलता है हमें, उससे हमें अपने पूरे परिवार का 10 दिन तक चलाना पड़ता है। इतना पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, हम फिल्टर भी नहीं चला सकते हैं। 500 लीटर पानी 10-11 दिन कैसे चला लेंगे? पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। मैं अपनी नौकरी छोड़ के बैठा हुआ हूँ, लोग यहाँ अपनी नौकरी छोड़ के बैठे हैं चाचा हमारे। तो यहाँ पानी की समस्या इतनी परेशान है कि लोग अपने ड्यूटी ऑफिस नहीं जा पाते, लेट हो जाते हैं, फिर वहाँ अफसर की डांट फाड़ी पड़ती है। और बहुत से लोग तो यहाँ ऐसे हैं कि आपके यहाँ मकान खाली करके आने को राजी नहीं है, लोग खाली करके जा रहे हैं मकान। दिल्ली में ये हालात सिर्फ खानपुर में नहीं है, पालम के राजनगर में हालात इससे भी बदतर हैं। देखिए कैसे ये बुजुर्ग अपने घर के पानी की टंकियों और बर्तनों को लेकर टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। देखिए टैंकर आते ही कैसे ये लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ये बुजुर्ग भी कोशिश में हैं कि पाइप लग जाए तो पानी मिले, बिना ये सोचे कि ऐसे में चोट भी लग सकती है। हम इस वक्त पालम की राजनगर कॉलोनी में हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले जब टैंकर नहीं था तो लोगों की कतारें लगी थी अपने अपने बर्तन लेकर, और अभी जब ये टैंकर पहुँचा है तो पहले इसमें पाइप लगाने की होड़ हुई, उसके बाद अब हर घर में एक ही हाल है, लोग घरों में अपने पानी भर रहे हैं क्योंकि यहाँ हफ्तों से पानी नहीं है। आपसे पूछूंगा मैम, बहुत देर से आप इंतजार कर रही थी, अब पानी आया, इस उम्र में हमने देखा कि सर दौड़ कर पाइप लगा रहे हैं, क्या चोटें भी लग जाती? लग गई है, बहुत चोटें लग गई मुझे, बहुत चोटें लगती है, बहुत बुरा हाल है, मेरी बाजू टूट गई है। टैंकर आने के बाद भी इन लोगों की समस्या खत्म नहीं होती। जिनके पाइप लग जाते हैं उन्हें पानी मिल जाता है, और जिनके रह जाते हैं वो खाली डिब्बे और बाल्टियां लिए इंतजार करते हैं कि एक बाल्टी ही सही पर पानी मिल जाए। बिल्कुल पानी ना मिलने लायक खड़े हैं, देखो बर्तन है ना सबरे, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर, बहुत दिक्कत हो रही पानी की। यहाँ पर तो सीनियर सिटीजन की बिल्कुल कोई कदर नहीं है, कोई पूछता नहीं यहाँ। मैं पिछले 6 महीने से पानी के लिए बहुत परेशान हूँ, यहाँ पर पानी नहीं देते। सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ही कैन नॉट एंटर इन द क्राउड। यह तस्वीरें देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैसे बार बार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी होने का दावा किया जाता है, जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हर जगह आपको टैंकरों के पास ये लाइन लगी मिल जाएगी जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसका पाइप लग गया उसको पानी मिल जाएगा और जिसका नहीं लगा वो इस बार भी खाली हाथ जाएगा। लेकिन सोचना ये है कि ये तस्वीर कब और कैसे बदलेगी ताकि ये आपस में कम से कम उस पानी के लिए ना लड़े जो पानी जीवन देता है। कैमरा पर्सन अभय कुमार के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में पानी के हालात देखे, अब आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई। मुंबई के लोअर परेल इलाके में पानी को लेकर लोग क्यों परेशान हैं और कितने परेशान हैं, ये देखिए। दक्षिण मुंबई के कुछ इलाकों में आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक यानी 24 घंटे जो है वो पानी 20% कम आने वाला है, बीएमसी की ओर से कहा गया है। लेकिन इसके लिए कारण ये है कि कुछ वाटर पाइपलाइंस के काम चल रहे हैं जिसकी वजह से। लेकिन मुंबई का कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर
सिर्फ सुबह आधा या 1 घंटा पानी आता है या फिर शाम 1 या आधा घंटा पानी आता है। ऐसा ही एक इलाका है कॉटन ग्रीन का, जहाँ पर मैं हूँ। इस बिल्डिंग में रहने वाले सब निवासी जो है वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे पानी की क्या दिक्कत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे रहती है, पानी कितने वक्त तक आता है और क्या प्रॉब्लम है? पानी सुबह में 7:30 बजे पानी आता है, खाली 1-1.5 घंटा रहता है पानी। शाम को पानी नहीं आता है, तो 1-1.5 घंटे में हम लोग पानी पीने के लिए रखेंगे भर के, या नहाएंगे या कपड़ा धोएंगे। शाम को तो हम लोग बर्तन जो खाने का जो बर्तन है वो वैसा ही धो के हम लोग रखते हैं, और सुबह में वो पानी आने के बाद साफ़ करते हैं। तो ये पानी 1-1.5 घंटा कैसा होगा पूरने वाली इतना बिल्डिंग में, जो 22 माले की बिल्डिंग है। और दूसरे ये एक फैमिली में 10-10, 15-15 मेंबर है, कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर पानी 1 घंटा छोड़ेंगे तो बाकी लोग करेंगे क्या? लेकिन आप जब यहाँ पे रहने आए थे तो आप लोगों को क्या पानी की दिक्कतें बताई? तो अभी पूरा दिन पानी रहता था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब भी प्रॉब्लम जैसे जैसे बढ़ते गए, लोग रहने यहाँ पे आए, क्राउड बढ़ गए, वैसे पानी की दिक्कतें ज़्यादा ही हुई है। तो सब लोगों को टाँकी लगाना पड़ रहा है, फिर भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है। टैंक लगा रहे हैं, फिर भी पानी का दिक्कत ही हो रहा है हम लोगों को। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अधिकारियों से बात की थी पानी की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस बारे में? हाँ, हम लोग ने तो बात किए थे अधिकारियों से, लेकिन वो बोले कि हम लोग करेंगे, थोड़ा दिन को इसे करते हैं। तो टॉयलेट के बारे में भी हम लोग पूछा कि पानी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अभी पानी नहीं आते तो क्या करेंगे? तो देखेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं। अभी तो गए महीने में तो इलेक्शन था, इसके लिए कोई राजनीतिक वाला आदमी तो आचार संहिता लगा था, इसके लिए वो प्रॉब्लम था, वो बंद था। अभी कल हम लोग गए थे उधर आप लोग के पास, उधर ऑफिस में, तो बोले कि करते हो करके बोले, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग को तो अभी 6-7 महीना हो गया इधर, तो हम लोग को अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी पानी के समय। आप बताइए मुझे क्या पानी की समस्या है, और अगर 1 घंटा पानी आता है तो ये मतलब नहीं ही बहुत इनफ टाइम नहीं है? ये इनफ टाइम नहीं है। अभी सुबह कभी चालू होता है और कभी ख़त्म होता है, ये जानकारी हमें बहुत लेट हो जाती है। और 1 घंटा बोलेगा तो बिल्कुल नहीं है, चाहे उनका फोर्स में होम स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, और जो कपड़ा धोना है या बाकी जो चीज़ काम करना है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार पूरे देश में किस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, लोग किस तरह से परेशान हैं पानी की एक एक बूंद के लिए। अभी तक हमने आपको दिखाया था दिल्ली और महाराष्ट्र का हाल, अब आपको सुनाते हैं शेष भारत के लोगों की फरियाद। यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग भी पानी पानी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी का हाल। क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या कानपुर, सबकी है यही पुकार, पानी दे दो हे सरकार। यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां से चलती है प्रदेश की सत्ता, जहां से आते हैं देश के गृह मंत्री, मांग रही है पानी। बहुत दिक्कत है, और यहाँ इतनी पानी की दिक्कत है जो नल भी खराब हो जाते हैं, उसके अलावा कहीं पे भी 2 बाल्टी पानी भी नहीं मिलता है। सुना अखिलेश जी, सूबे के मुख्यमंत्री से प्रजा क्या कर रही है फरियाद। पानी के बहुत परेशानी है, हम बुढ़ा इंसान, बच्चे पढ़ाई, अब हम पानी भरे कि बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई जी के घर लेके बाल्टी जा तो बाल्टी फेंक दे, अब हम क्या करें, परेशान है। सुन लीजिए गृह मंत्री जी, ये फरियादी बूढ़ी माँ आपके ही संसदीय क्षेत्र लखनऊ की निवासी है। जनता ने 2.5 साल पहले यूपी की अखिलेश सरकार की वोट की झोली भर दी थी। सरकार तो आ गई, लेकिन जनता अभी भी बिजली पानी से महरूम है। राजनाथ जब लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़े तो जनता ने कमल को ताल ठोक कर वोट दिया था, लेकिन अब उस अच्छे दिन का नहीं, 2 बाल्टी पानी का इंतजार है। मां गंगे का शहर बनारस, जहां से आते हैं देश के प्रधानमंत्री, बूंद बूंद पानी को मोहताज। बिजली मिल नहीं रही है, आ नहीं रही है, तो पानी की बड़ी समस्या है, कटौती बहुत हो रही है, इससे बहुत बड़ी परेशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पर तो दोहरी मार है, बिजली आती नहीं, बिजली नहीं है तो पानी का तो और बुरा हाल है। जनरेटर चलाकर मोहल्ले वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज उन्हें नजर नहीं आती, जाएं तो जाएं कहां। इलाके के लोगों का तो यहां तक कहना है कि अखिलेश और मोदी सरकार के बीच में वो पिस रहे हैं।
हम लोगों ने इसकी शिकायत की है, डीएम साहब को दिया, प्रांजल यादव जी को भी एप्लीकेशन दिया गया है और अपने विधायक जी के माध्यम से भी एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यूपी का महानगर कानपुर, मुरली मनोहर जोशी का संसदीय क्षेत्र। जब लखनऊ और बनारस पानी मांग रहा है तो कानपुर का क्या हाल होगा, ये भी आपको दिखा और सुना देते हैं। हम लोग का पानी कितनी दिक्कत है कि हम लोग का पानी बिल्कुल मिल ही नहीं पाता और इसके लिए इतनी मारामारी लड़ाई झगड़ा होती है। हम लोग को 1-2 किलोमीटर से पानी लेके आना पड़ता। सुना आपने, जल विभाग से कह लिया, डीएम के यहाँ भी फरियाद कर ली। जनप्रतिनिधि का दम भरने वाले पार्षद भी हैंडपंप के लिए नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर किसे सुनाएं, कहां जाएं? लखनऊ से सिराज अहमद, कानपुर से रंजय सिंह के साथ नीतीश पांडे, बनारस, आज तक। जयपुर में एक इलाका जल महल के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाम के ठीक उलट जल महल पानी के लिए मोहताज हो चुका है। हर महीने पानी का बिल भरा जाता है, लेकिन नल में नहीं आता है पानी। एक टैंकर जब मोहल्ले में आता है तो क्या नजारा होता है, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां लोग अपने अपने घरों से जो भी बर्तन मिलता है लेकर दौड़ पड़ते हैं और पानी की पाइप लगाकर बच्चे और महिलाएं पानी लूटने में लग जाते हैं। ये नजारा इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। विडंबना देखिए, ये इलाका है जयपुर का जल महल। सरकार ने सप्लाई के लिए नल लगा रखे हैं और हर महीने पानी का बिल भी आता है, लेकिन नलों में पानी कभी नहीं आता। टैंकर भी 2 से लेकर 4 दिनों में एक बार आता है। बहुत परेशानी है पानी की, बहुत ज्यादा। नीचा से ले आओ तो मैं पीने का पानी भी बहुत परेशान समय पानी के लिए। कितनी दूर से लाना पड़ता है? बहुत दूर से ले आओ तो नीचा से छड़नी पड़ती है हमारे को 2-2। वोट लेते देते कह देते हैं नल लगवा देंगे, बिजली लगवा देंगे। किसी दूर दराज इलाके के हालात नहीं, बल्कि जयपुर शहर का नजारा है। आप देख सकते हैं कि जब एक टैंकर आता है तो किस तरह से लोग यहाँ पर टूट पड़ते हैं पानी के लिए। पानी की कितनी दिक्कत है जयपुर शहर में। यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन में एक बार टैंकर आता है और किसी तरह से वो गुजारा करते हैं। राजस्थान में तो 1/3 हिस्सा डार्क जोन बन चुका है, जहां जमीन के अंदर भी पानी कहीं नहीं बचा है। राज्य में पानी के 243 ब्लॉक्स बने हैं, जिनमें से 172 में तो पानी सूख ही गया है और 30 भी डार्क जोन के करीब है। पिछले 3 सालों में 23 ब्लॉक्स डार्क जोन बने हैं, जबकि जल विभाग के अनुसार अगले 2 सालों में 15 ब्लॉक्स और डार्क जोन में समा जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जानती हैं कि राजस्थान में पानी के लिए हाहाकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हम छोटे स्ट्रक्चर्स, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, किसान को साथ जोड़ के और पानी लेवल, वाटर लेवल को ऊपर लाने का काम, साथ में ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई और छोटे छोटे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं जिसमें आप 100, 200, 300 बीघा की बात कर रहे हो, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की, जिसमें किसानों को जोड़ के ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई का पानी राजस्थान के नदी नालों को जोड़ के पर्कोलेशन टैंक्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का ये हमारा एक उपाय है। राज्य के जल विभाग के अनुसार 1,21,000 शहर और गांव के इलाके हैं जहां पानी की कमी है और 30,000 गांवों में और बस्तियों में पीने लायक पानी नहीं है। यहाँ पानी सप्लाई के लिए सरकार ने 1600 सरकारी टैंकर लगा रखे हैं, जो रोजाना 8,000 फेरे लगाते हैं। यानी 2 या 3 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई एक टैंकर की होती है। जहां पानी मिल भी रहा है, वहां पानी की क्वालिटी रोज दर रोज गिरती जा रही है। 2012-2013 में 2% पानी के सैंपल फेल हुए थे, जबकि 2013 और 14 में ये आंकड़ा 5% तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं पानी के बिना किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से पानी के लिए यहाँ पर आते ही जो है वो एक युद्ध सा नजारा बदल जाता है। अपने अपने बर्तन लोग पानी भरने के लिए दौड़ने लगते हैं। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और आइए आपको ले चलते हैं जयपुर के जल महल, जहां पर हमारे संवाददाता शरद कुमार जब पानी की परेशानी पूछने निकले तो पूरे मोहल्ले के लोगों का गुस्सा उबल पड़ा।
जयपुर में पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर पानी के लिए सड़कों पर रोजाना हाहाकार मचता है। तो दिखाना चाहते हैं जयपुर में जल महल का एक इलाका है जहाँ पर एक टैंकर आया है और टैंकर आने के बाद किस तरह के हालात हैं। लोग अपने अपने घरों से बर्तन लेके निकलते हैं, लेकिन ये देखिए ये खाली बर्तन पड़े हैं। एक टैंकर से कुछ भी नहीं हुआ, लोगों के टैंकर भारी पड़ गए। बर्तन खराब है, पिया पानी नहीं आता, नहीं आता, नल में भी नहीं आता। नल तो नीचे खड़ा हो ना। तो आप क्या चुनाव आता है तो नेता आते हैं तो बात कोई सुनाई नहीं करते, कोई नेता सुनाई करते हैं ना कोई करते हमारे, खाली वोट लेने के लिए तैयार है हमारे से। ताल कट रहा उड़ा आमेर तो पानी जा रहा है, आमेर में तो पानी होता है। लोगों में कितना आक्रोश है। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है जो बेसिक एक जरूरत है लोगों की वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोग जिसके लिए समस्या करते हैं। बहुत प्यासे रहते हैं, इतनी पब्लिक है, पूरे जयपुर में पानी है, सब है, यहाँ नहीं आता है। अधिकारियों से बात नहीं करते आप लोग? करते हैं, वोट लेते देते कह देते हैं नल लगवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, यहाँ पर एक गुस्सा है लोगों के बीच। कहते हैं कि जब वोट का टाइम आता है तो नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। तो ये हालात है। मोदी काय करेगा, मोदी ने दो वोट, मोदी ने दो। तो ये एक आम आदमी का एक गुस्सा है जो पानी भरने के लिए आया था और ये बर्तन खाली रह गया है, जो इनका पानी का जो पीपा था, और ये एक गुस्सा है लोगों के बीच। और इसी तरह से यहाँ पर जयपुर के 30-40 कॉलोनियों में इस तरह के हालात हैं। पानी नहीं मिलने से लोगों में गुस्सा है। एक टैंकर आया था लेकिन वो पूरे मोहल्ले को पानी नहीं पिला पाया। तो आप देख सकते हैं कि जयपुर में पानी को लेकर किस तरह के हालात हैं। यहाँ रोजाना सड़कों पर इसी तरह से हाहाकार मचता है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। और अब बात करेंगे बिहार की। पुरानी तस्वीरों में आपने देखा होगा महिलाओं को सिर पर मटका रखकर जाती हुई। वो तस्वीरें प्राचीन भारत की झलक दिखाती थी, लेकिन आज के आधुनिक भारत में भी वही तस्वीरें बोल रही है। पानी के लिए सिर पर मटका रखकर गांव-गांव भटक रही हैं महिलाएं। सुन रहे हैं आप, जनता प्यासी है, पानी दो के नारे लग रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से ये आवाजें उठ रही हैं। आजादी के 67 साल बाद देश के एक बड़े प्रदेश की राजधानी पटना प्यासी है। घरों में नल तो हैं, पानी की पाइपें बिछी हैं, लेकिन पानी के अभाव में जंग खा रही है। नलों में पानी नहीं है, प्रशासन प्यास बुझाने में नाकाम है, तो मजबूरी में पुराने दौर के कुओं की ओर लोग निकल पड़े। जिनके खेलने कूदने के दिन हैं, वो पानी के लिए परिवार का सहारा बन रहे हैं। पानी के चक्कर में बचपन छूट रहा है, स्कूल छूट रहा है। पानी का बहुत दिक्कत है और लाइन भी बहुत कटता है और सप्लाई कल भी उतना पानी नहीं देता है। और पानी भी एक चापाकल है रोड पर, तो उसमें 2000 आदमी भरता है और पानी भी गंदा गिरता है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। पानी भरने के चलते स्कूल भी नागा बहुत होता है, इसी कारण प्रिंसिपल से बात सुनते हैं। अब आपको दिखाते हैं बिहार के रोहतास की तस्वीर। हैंडपंप में पानी नहीं है, कुएं सूख चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को पानी के लिए दूसरे गांव से पानी भरकर लाना पड़ता है। जिस तरह से महिलाएं सिर पर घड़ा रखकर पानी ढूंढ रही हैं, वो आज की तस्वीरों तो नहीं लगती, लेकिन आधुनिक भारत का एक सच ये भी है। कभी कभी सरकारी टैंकर दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रदेव खुद ही प्रकट हो गए। जल ही जीवन है। ये तस्वीरें जीवन की सच्चाई का एहसास करा रही हैं। सही कहा है, जल ही जीवन, जल ही जीवन। रोहतास से मनोज सिंह के साथ राजेश झा, पटना आज तक। और अब बात उस राज्य की करते हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी आते हैं। गुजरात में कहां लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें रेगिस्तान की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा विकसित माने जाने वाले राज्यों में से एक गुजरात की हैं।
गुजरात का सुरेंद्र नगर, पानी को तरसता इलाका। एक मटकी पानी के लिए दूर तक कुएं या बोर का पानी भरने लंबी लंबी कतारें इसे बयां कर रही हैं। घर के दूसरे सारे काम जैसे कि रसोई बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब छोड़कर पानी के लिए दूर तक इन्हें जाना पड़ता है। नगर पालिका पानी वितरण का कोई ठोस बंदोबस्त नहीं कर पाई है। कई बार तो 5-6 दिन तक पानी नहीं आता। जब भी आता है कुछ देर तक दुर्गंध वाला और गंदा पानी आता है जो किसी भी उपयोग में नहीं आता। ऐसा गंदा पानी पीने से सेहत को खतरा भी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और पानी करीब 5 दिन में एक बार आता है। और एक दिन जब आता है पानी तो सुबह बहुत जल्दी पानी आता है और आता है तब करीब 1 घंटा पानी आता है। इसमें करीब आधा घंटा तो दुर्गंध वाला पानी आता है। पानी की बहुत समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। और पानी पीने से रोग भी होता है और दवाखाने में भी जाना पड़ता है। 46 डिग्री में आप समझ सकते हैं कि बिना पानी के लिए कितनी दिक्कत होती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हाल है, पूरे सुरेंद्रनगर सिटी में, बढ़वान सिटी, जो हमारे आसपास के इलाके, सब में पानी की दिक्कत होती है। पानी का बिल चुकाने के बाद भी सुरेंद्रनगर की जनता पानी के बिना बेहाल है, जबकि नगर पालिका के चीफ ऑफिसर का कहना है कि पानी जिस पाइपलाइन से जनता को पहुंचाते हैं वो बरसों पुरानी और जर्जर है, जिसकी वजह से जनता को रोज पानी नहीं दे सकते। 80,000 हमारी पॉपुलेशन है, इसके लिए हमारे हर रोज 9 MLD जैसा पानी चाहिए। वो हमारे बाजू में द्वारी जैसा डैम है, इसमें से आता है। लेकिन हमारे गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और स्टोरेज कैपेसिटी पानी का है वो कम है। सरकार ने नर्मदा का पानी घर के आंगन तक पहुंचा तो दिया, लेकिन सुरेंद्रनगर की जनता की पानी की समस्या तो जैसी की तैसी ही है। सवाल उठता है कि 43 डिग्री तापमान में पानी भरने लंबी कतारों में देर तक खड़ी रहने वाली महिलाओं को पानी की समस्या से आखिर निजात कब मिलेगी। साजिद बेलिम, सुरेंद्रनगर, आज तक।